स्टूडेंट फ्रॉम केएस क्लासेस। अब तक हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन देख चुके हैं। आज हम देखेंगे मटेरियल नाउन। तो मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे से पीछे वाले वीडियो को देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जा करके पहले बेसिक इंग्लिश को देखें, उसके बाद ही यहाँ आए। मैं आज पढ़ाऊंगा मटेरियल नाउन। तो 3 नंबर हम लोग 4 नंबर पढ़ेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन अगर सीधी बातों में कहा जाए यानी खाने पीने के सभी वस्तुओं को हम मटेरियल नाउन कह सकते हैं। और वैसे नाउन जिसको हम लोग वजन करते हैं या मापते हैं वो सभी को बोलते हैं मटेरियल नाउन। मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बता दिया था। यानी कि जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। गिन तो सकते हैं लेकिन गिन के प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो राइस है यानी कि चावल जो है कहाँ आता है, मटेरियल नाउन में आता है। अब तुम कहोगे कि सर आप राइस दीजिए हम गिन देंगे, तो अच्छी बात है। अगर हम आपको दे थोड़ा सा राइस दें तो आप गिन दोगे, 1 दिन या 2 दिन में क्या कर दोगे, उसको गिन दोगे। लेकिन हम लोग उस राइस को गिन के प्रयोग नहीं कर रहे, गिन के प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कि जब भी आप जाते हो कहीं मार्केट में या किसी से मांगते हो तो कहते हो कि हमको 2000 चावल दे दीजिए, नहीं ना। यानी कि आपको जितना भी लेना हो आप उसको वजन करके ही प्रयोग करते हैं। यानी कि वजन करके प्रयोग की जाने वाली चीज को हम लोग मटेरियल नाउन कह सकते हैं या फिर नाप के। गिन सकते हैं लेकिन फिर भी इसको हम लोग गिन के प्रयोग नहीं कर सकते हैं। गिनते हैं यानी कि राइस को आप गिन सकते हैं लेकिन फिर भी आप गिन के प्रयोग नहीं करते हैं, उसी को बोलते हैं मटेरियल नाउन। आप बोलिएगा मैंगो, तो मैंगो को भी गिन सकते हैं, लेकिन मैंगो गिन सकते हैं लेकिन हम लोग गिन के उसको प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए वो भी क्या है, मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन का डिफिनेशन क्या हुआ कि वैसे नाउन जिसको हम लोग मेजर करते हैं या फिर वेट करते हैं बट नॉट बी काउंटेड, लेकिन हम लोग उसको गिनते नहीं हैं। तो इसका डिफिनेशन हो गया अ नाउन दैट कैन बी measured और वेट। यानी कि वैसे नाउन डेट कैन बी मेजर यानी कि मापते हैं और वेट करते हैं बट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। उसको हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। यानी कि वैसे नाउन जिसको हम लोग मापते हैं या फिर वजन करते हैं बट कैन नॉट बी काउंट, लेकिन हम लोग उसको गिनते नहीं है, हम लोग बोलते हैं उसको मटेरियल नाउन। हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं वाटर, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, राइस हो गया, वुड हो गया लकड़ी, या फिर फिश हो गया मछली, या फिर मैंगो, इस तरह से बनाना हो गया etc। यानी कि वैसे नाउन जिसको हम लोग वजन करके प्रयोग करते हैं उसी को बोलते हैं मटेरियल नाउन। आप कहोगे सर मैंगो गिनते हैं लेकिन हम लोग उसको प्रयोग करते हैं। मार्केट जाते हो तो क्या आम कहते हो कि एक आम दे दो, अलग बात है कि कोई तुमको एक आम दे देता है कि हाँ 10 रुपया लाइए, लेकिन वो भी क्या करता है, वजन करके उसको मापे हुए रखता है कि हम इतना पैसा इसको लेंगे, हमें क्या होगा कि इसका भाव मिल जाएगा। यानी कि जब भी आम आप लेते हैं तो वजन से ही लेते हैं, 250 ग्राम 200 ग्राम या फिर जितना लो, या फिर वजन करके ही आप आम को लेते हैं। तो हम लोग उसको क्या क्या बोल सकते हैं, मैंगो को मटेरियल नाउन। तो अब हम चलते हैं आगे कुछ एग्जाम्पल की ओर। हम आपको 3-4 एग्जाम्पल देते हैं जो कॉमन एरर की ओर। कॉमन एरर से आपको काफी क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे एग्जाम में, तो हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा सेंटेंस के रूप में, हमने लिखा अ गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। प्रीशियस मतलब होता है बहुत अच्छा या फिर कीमती।
कीमती होता है। गोल्ड यानी कि सोना। अच्छा, सोना कौन सा मेटल है, यानी कि मटेरियल नाउन है कि नहीं है, क्योंकि हम लोग सोना को वजन करके लाते हैं तो कैसा नाउन है, मटेरियल नाउन है। तो कह रहा है कि सोना इज अ प्रीशियस मेटल, यानी कि सोना एक महंगा तत्व है, सोना एक महंगा तत्व है। उसके बाद हम एग्जाम्पल और लिखते हैं, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। उसके बाद एग्जाम्पल लिखते हैं, द फिश कैन नॉट बी लिव्ड विदाउट वाटर, यानी कि जो मछली है कैन नॉट बी लिव विदाउट वाटर, यानी कि बिना वाटर के नहीं लिव, यानी कि जिंदा रह पाएगा। आगे हमने लिखा, फिश कैन नॉट लिव, फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। और एग्जाम्पल लिखते हैं, आई एम गोइंग टू बाई अ गोल्डन फिश। उसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं, द गोल्डन फिश इज कॉस्टली इन देयर इन देज डे। हमने यहाँ पर 6 एग्जाम्पल आपके सामने रखा है। अब आपको बताना है कि इन 6 एग्जाम्पल में कौन सा सेंटेंस सही लिखा हुआ है और कौन सा सेंटेंस गलत लिखा हुआ है। आपके सामने सभी सेंटेंस में कोई ना कोई मटेरियल नाउन है। हमने सारे नाउन को पढ़ रहे हैं और उस नाउन से जुड़े हुए जितने भी आप गलती कर सकते हैं सभी को मैं पढ़ते हुए चल रहा हूँ। तो आप बताएंगे इन 6 एग्जाम्पल में कौन सा सेंटेंस सही लिखा हुआ है और कौन सा सेंटेंस रॉन्ग लिखा हुआ है। तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। तो आप बताएं कौन सा सेंटेंस सही लिखा हुआ है, कौन सा सेंटेंस रॉन्ग लिखा हुआ है। तो अ गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। तो सबसे पहले लाइन क्या कहता है कि किसी भी मटेरियल नाउन से पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, किसी भी मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर गोल्ड जो हमारे पास है मटेरियल नाउन है, इससे पहले ए लगाया हुआ है, यानी कि आर्टिकल लगाया हुआ है। तो इस वजह से हमारा ये सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और यहाँ पर भी देखें आप कि फिश, फिश हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि फिश क्या है, मटेरियल नाउन है, क्योंकि हम लोग फिश को वजन करके प्रयोग करते हैं। तो फिश अगर मटेरियल नाउन है तो बताइए इससे पहले भी आर्टिकल लगाया हुआ है, तो इस वजह से भी सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब आप बताइए कि इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ है तो क्या हो गया, राइट हो गया। ये क्या हो गया, राइट हो गया। लेकिन अगर गोल्ड के साथ आर लगा हुआ होता तो फिर यहाँ पर क्या हो जाता, गलत हो जाता। वाटर इज की वाटर आर, तो वाटर इज, क्योंकि मटेरियल नाउन जितना भी होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। सभी मटेरियल नाउन होते हैं सिंगुलर। तो वर्ब क्या लगेगा उसके साथ, सिंगुलर लगेगा कि नहीं लगेगा। यानी कि वाटर में आर नहीं लगेगा, राइस में आर नहीं लगेगा, राइस में वेयर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इज लगेगा, बाज लगेगा, हैज लगेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मटेरियल नाउन होता है सिंगुलर। तो हमारा इस वजह से ये हो गया सही। अब बात करते हैं इधर फिश, यहाँ पर भी फिश के साथ कुछ आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, हमारा सेंटेंस अभी सही जा रहा है। फिश कैन नॉट बी लिव विदाउट वाटर, फिश कैन नॉट बी लिव विदाउट वाटर। तो यहाँ पर हमारा ये सेंटेंस सही हो गया। उसके बाद बोलता है आई एम गोइंग टू बाई अ गोल्डन फिश, यानी कि कह रहा है कि मैं जा रहा हूं बाई करने के लिए, बाई BUY खरीदने, बाई करने के लिए गोल्डन फिश, यानी कि मछली खरीदने के लिए जा रहा है। अब बताएं यहाँ पर मछली जो है आप अभी बोले मटेरियल नाउन है, तो इससे पहले आ लगाया हुआ है, यानी कि आर्टिकल लगाया हुआ है, तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर गोल्डन फिश की बात हो रहा है, गोल्डन फिश की बात हो रहा है। तो गोल्डन फिश मटेरियल नाउन नहीं होता है, गोल्डन फिश मटेरियल नाउन नहीं होता है, क्योंकि गोल्डन फिश जो है
घर के सजावट के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं वह मटेरियल नाउन नहीं है, उसको हम लोग गिनती में ही लाते हैं। यह काफी महंगा होता है, यानी कि घर की सजावट जो शीशा वगैरह में पैक करके रखते हैं ना, गोल्डन हो गया, उसका अलग अलग कलर का मछली आता है, तो वहाँ पे काफी महंगे आता है। वहाँ पे वह मछली पीस से मिलता है, कितने पीस आपको चाहिए, वहाँ पे वजन करके उस मछली का बिक्री नहीं किया जाता है। इसलिए जो गोल्डन फिश यहाँ पे मछली किया गया है, यह वह मछली नहीं है जो मटेरियल नाउन है, यह मटेरियल नाउन बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से यहाँ पर इस सेंटेंस को हम लोग राइट कर सकते हैं, इस सेंटेंस को हम राइट कर सकते हैं। यहाँ पर द गोल्डन फिश, इसके साथ भी क्या हो गया, द लग गया, यानी कि गोल्डन फिश इज कॉस्टली, कॉस्टली यानी कि आजकल गोल्डन फिश जो है काफी महंगा हो गया है, तो गोल्डन फिश काफी महंगा हो गया है, तो यहाँ पर भी मटेरियल नाउन नहीं है। यह जो है गोल्डन फिश की बात कर रहा है घर की सजावट के लिए, यहाँ पर भी यह सेंटेंस सही हो गया आर्टिकल लगने के बाद भी। तो हमारे पास कॉमन एरर में दो रूल निकल के आया है। पहला रूल कि मटेरियल नाउन इज ऑलवेज यूज एज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब, और दूसरा रूल क्या निकल के आया कि आर्टिकल इज नो यूज बिफोर मटेरियल नाउन, तो हम लोग मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे दो रूल लिख लेंगे। रूल नंबर यानी कि 1 लिख लेंगे कि नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन, और 2 नंबर लिख सकते हैं हम मटेरियल नाउन इज ऑलवेज यूज एज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब, तो क्या बोला गया कि मटेरियल नाउन ऑलवेज हम लोग प्रयोग करते हैं सिंगुलर और उसके साथ वर्ब लगाते हैं सिंगुलर। राइस इज, राइस आर बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर एग्जांपल में लिख सकते हैं, यानी कि वाटर आर और वाटर इज, तो यहाँ पर इज होगा राइट और आर होगा रॉन्ग, क्योंकि मटेरियल नाउन ऑलवेज बी रिटेन सिंगुलर। तो हमारा मटेरियल नाउन से हमने काफी हद तक तो आपने देखा मटेरियल नाउन से जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको दे दिया हूँ। जो भी एग्जाम में क्या होता है कि आपके सामने काफी परेशानी आएगी, कभी गोल्डन फिश है तो कभी क्या कर दिया जाएगा, तो आप बस इतना जाने कि मटेरियल नाउन से पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं और मटेरियल नाउन हमेशा होता है सिंगुलर। 2 बात आप जाने तो काफी आसानी से आप इंग्लिश का राइटिंग कर सकते हैं। तो फिर हम आगे पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे।